परम धर्म पोषक सन्यासी भक्त श्री चित सुखानंद जी सरस्वती ने श्री भगवत गीता पर चित सुखी नाम की टीका लिखी। उसमें इन्होंने कर्म ज्ञान आदि की अपेक्षा हरि भक्त को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया। श्री दामोदर तीर्थ ने रामार्चन विधि का वर्णन किया, उसमें भक्ति को महत्व दिया। श्री नरसिंहाराणी जी ने हरि भक्ति चंद्रोदय नामक ग्रंथ लिखा। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने भक्ति रसायन आदि ग्रंथ लिखे। श्री माधवानंद जी भी भगवत भक्त हुए। श्री माधवानंद जी और श्री मधुसूदन सरस्वती जी ये दोनों सत असत विवेक की परमहंस प्रसिद्ध थे। श्री प्रबोधानंद जी, श्री रामभद्र जी और श्री जगदानंद जी भी कलयुग में भगवत भक्ति की आराधना करके धन्यवाद के योग्य हुए। इन सभी सन्यासी महान भावों ने परम धर्म श्री भक्ति का प्रतिपादन और समर्थन किया, अतः ये सन्यासियों के मुकुटमणि कहे गए। इनमें से कुछ भक्तों की संक्षिप्त कथा इस प्रकार है। श्री दामोदर तीर्थ जी ये भगवान श्री राम के परम भक्त थे, निरंतर ध्यान में मग्न रहा करते थे। एक बार आप ध्यान मग्न होकर श्री सीताराम नाम का जप कर रहे थे। उसी समय श्री सीताराम जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। आपके हृदय में भक्ति का भाव और दृढ़ हो गया। परमानंद में प्रभु रूप में आप मग्न हो गए। फिर आपके मन में भाव आया कि ये दर्शन दूसरे भक्तों को कैसे सुलभ हो। तब श्री राघवेंद्र ने प्रेरणा की कि अर्चन पद्धति का वर्णन करो, उससे हमारा दर्शन सुलभ हो जाएगा। आपके द्वारा लिखित रामार्चन विधि से अर्चन करके लोगों ने श्री सीताराम जी का दर्शन पाया। इस प्रकार ग्रंथों का निर्माण कर आपने भक्ति पथ प्रदर्शित किया। श्री नरसिंहाराणी जी आपको भक्ति अत्यंत प्रिय थी। आपने हरि भक्ति चंद्रोदय नामक उत्तम ग्रंथ की रचना की। उसमें जीवलोक की मुक्ति भूमि पर विवेक को राजा बताया। उसके शत्रु मोह से विवेक का बड़ा भारी युद्ध हुआ। शील, धर्म, संतोष और वैराग्य आदि को विवेक के सेनानी बताया। काम, क्रोध, लोभ और ममता आदि को मोह के सेनानी कहा। चिरकाल तक भयंकर युद्ध के पश्चात मोह जीत गया और विवेक की सेना भाग खड़ी हुई। विवेक की एक श्रद्धा नाम की स्त्री थी। उसके गर्भ में प्रीति नाम की एक कन्या थी। उसी समय उसका जन्म हुआ और वह तत्क्षण बहुत बड़ी हो गई। उसने ज्ञान रूपी खड्ग को हाथ में लिया और सेना सहित मोह को मार भगाया। फिर विवेक की शक्ति जगी, उसके मरे सैनिक जी उठे। इस प्रकार भक्ति की विजय का वर्णन करके आपने परम धर्म का पोषण किया। श्री रामभद्र जी ये भगवान श्री राम के परम भक्त थे। चातुर्मासी व्रत के लिए आप एक स्थान पर ठहरे। वहां आपके सदुपदेशों को सुनने के लिए बहुत बड़ी भीड़ एकत्र होती। वर्षा ऋतु के बीच जाने पर आप वहां से चलने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान ने स्वप्न दिया कि वर्षा के बाद शरद ऋतु में भी यही निवास करो और अपने उपदेशों से लोगों में भक्ति का प्रचार करो। आपने स्वप्न आदेश का उल्लंघन कर दिया, उसे केवल अपने मन का विकार माना और प्रतिपदा को ही चल दिए। मार्ग में एक नदी मिली। आपने देखा कि पानी थोड़ा है, अतः पैदल ही उसे पार करने के लिए उसमें घुसे। बीच धार में पहुंचते ही जल की बाढ़ आ गई। तेज गहरी धार में श्री रामभद्र जी बहने और डूबने लगे। तब आपको भगवान श्री राम की याद आई। अपनी भूल पर पछताने लगे। शरीर का अंतिम समय समझकर राम नाम का स्मरण करने लगे। तब श्री राम ने झट हाथ पकड़ लिया और बड़ी मधुर वाणी से बोले, तुमने मेरी आज्ञा को छोड़ा, अब मैं तुमको नदी के जल में छोड़ रहा हूँ। श्री रामभद्र जी ने कहा, प्रभु मैं अज्ञानी जीव आपका शिशु अनुचित कर सकता हूँ, पर आप अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे दीन वचन सुनकर प्रभु ने इन्हें नदी से निकालकर तट पर खड़ा कर दिया
और स्वयं आप फिर नदी में कूद पड़े। भगवत स्पर्श और दर्शन से कृतार्थ हुए श्री रामभद्र जी से रहा नहीं गया, ये भी नदी में कूद पड़े। हंसकर प्रभु ने इन्हें फिर निकाला और अपने दर्शनों से इनके मनोरथ को पूर्ण किया। प्रेम मगन होकर आप पुनः उसी स्थान पर आ गए। सुनकर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आपने स्वप्नाधीश और भगवत कृपा का वर्णन करके सभी के मन में भक्ति भाव भर दिया। श्री जगदानंद जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। आपकी जैसी भक्ति भगवान श्री राम के चरणों में थी, वैसी किसी विरले ही पुरुष में होगी। आप में वर्ण आश्रम या विद्या आदि का अहंकार बिल्कुल ना था। वैष्णव संत को देखते ही उसके चरणों में सिर झुकाते, उसकी परिक्रमा करते और मधुर वाणी से सत्कार करते हुए कहते कि आज मेरे धन्य भाग्य हैं जो मुझे श्री राम जी के प्यारे मिल गए। भोजन विश्राम आदि के बाद उनसे प्रार्थना करते कि श्री राम जी की कोई कथा सुनाइए। इस प्रकार सत्संग में सर्वदा भगवत कथाओं को कह सुनकर परम धर्म का प्रचार प्रसार करते। एक बार दो संत तीर्थ यात्रा करते हुए काशी जी में आए। वहां एक संत बीमार हो गए और उनका शरीर छूट गया। उसके वियोग में दूसरा संत करुण क्रंदन करने लगा। उसका विलाप सुनकर श्री जगदानंद जी से रहा नहीं गया। निकट जाकर आपने उससे कहा, संत जी आप विलाप ना करें, ये मरे नहीं हैं। आपके साथ साथ तीर्थ यात्रा को पूर्ण करके अपने स्थान में पहुंचकर आज से 1 माह के बाद शरीर त्याग कर वैकुंठ को पधारेंगे। आपका स्पर्श पाकर सब उठ बैठे। दोनों ने आपको सिद्ध महापुरुष मानकर दंडवत प्रणाम किया। इस प्रकार आपने अनेकों के संकट काटकर उन्हें परम धर्म का उपदेश किया। श्री मधुसूदन सरस्वती ईसा की लगभग 16वीं शताब्दी में बंगाल के फरीदपुर जिले के कोटालपाड़ा ग्राम में प्रमोदन पुरंदर नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके तृतीय पुत्र हुए कमल नयन जी। इन्होंने न्याय के अगाध विद्वान गदाधर भट्ट के साथ नवद्वीप के हरे राम तर्कवागीश से न्याय शास्त्र का अध्ययन किया। काशी आकर दंडी स्वामी श्री विश्वेश्वर आश्रम जी से इन्होंने वेदांत का अध्ययन किया और यहीं संन्यास ग्रहण किया। संन्यास का इनका नाम मधुसूदन सरस्वती पड़ा। स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी को शास्त्रार्थ करने की धुन थी। काशी के बड़े बड़े विद्वानों को ये अपनी प्रतिभा के बल से हरा देते थे, परंतु जिसे श्री कृष्ण अपनाना चाहते हो उसे माया का ये थोथा प्रलोभन जाल कब तक उलझाए रख सकता है। एक दिन एक वृद्ध दिगंबर परमहंस ने उनसे कहा, स्वामी जी सिद्धांत की बात करते समय तो आप अपने को असंग निर्लिप्त ब्रह्म कहते हैं, पर सच बताइए क्या विद्वानों को जीतकर आपके मन में गर्व नहीं होता? यदि आप पराजित हो जाएं, तब भी क्या ऐसे ही प्रसन्न रह सकेंगे? यदि आपको घमंड होता है तो ब्राह्मणों को दुखी एवं अपमानित करने का पाप भी होगा। कोई दूसरा होता तो मधुसूदन सरस्वती उसे फटकार देते, परंतु उस संत के वचनों से वे लज्जित हो गए। उनका मुख मलिन हो गया। परमहंस ने कहा, भैया पुस्तकों के इस थोथे पांडित्य में कुछ नहीं रखा है। तुम श्री कृष्ण की शरण लो, उपासना करके हृदय से इस गर्व के मैल को दूर कर दो। सच्चा आनंद तो तुम्हें आनंद कंद श्री वृंदावन चंद्र के चरणों में ही मिलेगा। स्वामी जी ने उन महात्मा के चरण पकड़ लिए। दयालु संत ने श्री कृष्ण मंत्र देकर उपासना तथा ध्यान की विधि बताई और चले गए। मधुसूदन सरस्वती ने 3 महीने तक उपासना की। जब उनको इस अवधि में कुछ लाभ न जान पड़ा, तब काशी छोड़कर ये घूमने निकल पड़े। कपिलधारा के पास वही संत इन्हें फिर मिले। उन्होंने कहा, स्वामी जी लोग तो भगवत प्राप्ति के लिए अनेक जन्मों तक साधन भजन तप करते हैं और फिर भी बड़ी कठिनता से उन्हें
भगवान के दर्शन हो पाते हैं, पर आप तो 3 ही महीने में घबरा गए। अब अपनी भूल का स्वामी जी को पता लगा। ये गुरुदेव के चरणों पर गिर पड़े। काशी लौटकर ये फिर भजन में लग गए। प्रसन्न होकर श्री श्याम सुंदर ने इन्हें दर्शन दिए। अब तो इनका जीवन ही बदल गया। अद्वैत सिद्धि, सिद्धांत बिंदु, वेदांत कल्पलतिका, अद्वैत रत्न रक्षण, प्रस्थान भेद के लेखक, इन प्रकार न्यायिक तथा वेदांत के विद्वान ने श्री कृष्ण प्रेम के वशीभूत होकर भक्ति रसायन, गीता की गुणार्थ दीपिका नामक व्याख्या और श्रीमद् भागवत की व्याख्या लिखी। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी का जन्म एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में हुआ। इनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के निवासी श्री संप्रदाय वैष्णव थे। श्री रंग क्षेत्र से प्रभावित होकर उसके निकट कावेरी तट पर बसे बेलंगुरी गांव में आकर सपरिवार निवास करने लगे। इनके ज्येष्ठ भ्राता का नाम श्री वेंकट भट्ट और मध्यम भ्राता का नाम श्री तिरुमल भट्ट था। श्री गौरांग महाप्रभु तीर्थ यात्रा के ब्याज से प्रेम भक्ति का वितरण करते हुए दक्षिण देश में पधारे। तब श्री वेंकट भट्ट ने उन्हें अपने घर पर चातुर्मास बिताने के लिए आग्रह पूर्वक रखा। फिर भट्ट परिवार महाप्रभु जी के प्रेम से प्रभावित होकर उनके पदाश्रित हो गया। श्री प्रबोधानंद जी बड़े रसिक एवं प्रेमानंद में विभोर रहने वाले महान संत और आनंद कंद श्री गौरांग महाप्रभु के प्रिय सेवक थे। आपने श्री वृंदावन विहारिणी बिहारी जी की नित्य नई नई निकुंज लीलाओं का अनुभव करके उनका अपने ग्रंथों में वर्णन किया। वह प्रिय प्रियतम की अनुपम रूप माधुरी के मधुर रस का पान कर उन्हें अपने नेत्रों की पुतली बना लिया। श्री वृंदावन, महिमामृत आदि ग्रंथों में आपने श्री वृंदावन धाम के वास से मिलने वाले दिव्य सुख को प्रकाशित किया। इस प्रकार व्रज रस के परमानंद सागर को भावुकों के लिए सुलभ किया तथा भगवत भक्ति विहीन कर्म धर्मों के आचरणों को आपने त्याज्य बताया। आपके द्वारा वर्णित रस सिद्धांत को पढ़ पढ़कर एवं सुन सुनकर करोड़ों भक्तों ने प्रेम रंग प्राप्त किया। श्री वृंदावन धाम का वास आपको ऐसा प्रिय लगा कि आपने उस पर अपना तन मन और धन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। श्री द्वारकादास जी, संत श्री द्वारकादास जी कुकस नामक गांव के निकट बहने वाली नदी के जल में प्रवेश करके भजन ध्यान किया करते थे। श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में आपका सुदृढ़ अनुराग था। आपने प्रतिज्ञा पूर्वक भगवान की उपासना की। आप स्त्री, पुत्र, घर और धन से सदा विरक्त रहे। यद्यपि मोह का बंधन कठिन होता है, परंतु आपने अपने विवेक से उसे तोड़ फोड़ डाला। अपने गुरुदेव श्री कील देवाचार्य की कृपा एवं भगवत भजन के बल से आपने ज्ञान रूपी तलवार से अविद्या माया का नाश कर अष्टांग योग की विधि से नदी में शरीर को छोड़ा और साकेत धाम को प्राप्त किया। इस बात को दुनिया जानती है।